नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हाल ही में राजनांदगांव जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा एक बार फिर से प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया है। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस ने अमित शाह के बयान को सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाला बता दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इसके अलावा वह कर क्या सकते हैं। वह चुनी हुई सरकार को धमकी दे रहे हैं। इन सभी चीजों में उनकी पीएचडी है। ये छत्तीसगढ़ है और यहाँ भाईचारा प्रेम की भाषा चलती है। यहाँ डिवाइड एंड रूल की योजना नहीं चलेगी। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, अमित शाह का ये बयान न केवल आपत्तिजनक है बल्कि इसका एकमात्र उद्देश्य शांत प्रदेश छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काना है। तो वहीं मामले में कांग्रेस अब चुनाव आयोग पहुंच गई और बयान को लेकर के कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करा दी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि प्रदेश में 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी में के समर्थन में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। वहीं अमित शाह के बयानों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में अब शिकायत दर्ज करवा दी और इन सब के बीच बयानों और शिकायतों का कितना असर जनता पर पड़ेगा, ये तो नतीजे ही स्पष्ट हो पाएंगे। तो कांग्रेस के द्वारा अब गृह मंत्री अमित शाह के बयान को हेट स्पीच करार दिया गया है। छत्तीसगढ़ की जनता को बताने आया हूं, ये भूपेश बघेल उनके शासन में छत्तीसगढ़ में ना दलित खुशहाल है, ना आदिवासी खुशहाल है, ना ओबीसी खुशहाल है, पिछड़ा भी खुशहाल नहीं है। माताओं बहनों की तो बात ही मत करिए, युवा और किसान भी परेशान है। खुशहाल है तो गांधी परिवार अकेला खुशहाल है और कोई। जैसे मैंने अभी पहले किया, उनकी वोट बैंक की राजनीति के चलते भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी। आप क्या चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ फिर से एक बार एक कौमी दंगों का केंद्र बने? चाहते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, चाहते हो क्या? भुवनेश्वर साहू को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर कांग्रेस फिर से चुनकर आती है तो यही तुष्टीकरण की, यही वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाएगी। और मैं आपको कहता हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो। ये जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है पाई पाई उनसे वसूलेंगे और उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। ईश्वर साहू यदि आरोप लगाता है कि उसके बच्चे के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, उसको सजा दिलाना और मेरा कर्तव्य है और इसलिए मैं राजनीति के मैदान में उतरा हूं कि मैं चुनाव जीतूं, सरकार बदले और अपराधियों को जेल के अंदर डाले। ये एक बाप का संकल्प है, उसमें कहाँ राजनीति? घटना घटी, उसमें कार्रवाई हो गई। जो आरोपी हैं उसको गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में चालान प्रस्तुत कर दिया गया, उनके मुआवजा की घोषणा कर दी गई। अब उसके बाद भी इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं छत्तीसगढ़ में। न उनके पास किसान का मुद्दा है, न आदिवासी का मुद्दा है, न महिला और युवा का मुद्दा है। तो अब केवल उसी बात करेंगे जिसके उनको पीएचडी हासिल है। तो चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ हैं राहुल टिकारिया, भाजपा प्रवक्ता, और विकास बजाज, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद। चलिए राहुल जी, शुरुआत आप ही से कहेंगे क्योंकि अब तो गृह मंत्री ने बयान दे दिया, सफाई में क्या कहेंगे आप? देखिए, नमस्कार। सबसे पहली बात तो जो बीरनपुर की घटना हुई थी, हृदय विदारक वो जो घटना रही, उसमें एक पिताजी और समस्त ग्रामवासी सरकार के पास और पुलिस प्रशासन के पास करीब 38 लोगों के नाम की सूची देते हैं कि इतने लोगों ने मिलकर भुवनेश्वर साहू की हत्या की। हत्या करने के बाद
उसे कहाँ फेंका गया, इसे आपके चैनल के माध्यम से बोलने की आवश्यकता नहीं, हर कोई जानते हैं। तो ये विषय जब आया तब कांग्रेस की सरकार और यहाँ के जो क्षेत्र के जो विधायक हैं और अभी तात्कालिक पंचायत मंत्री जी हैं रविंद्र चौबे जी, उन्होंने स्पष्ट उसमें कहा कि कार्रवाई ना करके इन्होंने क्या किया, टाल मटोल किया। उसके बाद महज 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई जिन्होंने भुवनेश्वर के हत्या में शामिल रहे। महज 11 की नाम दिया गया था 38 लोगों का, जिसमें स्वयं भुवनेश्वर के पिताजी ईश्वर साहू जी ने वो सूची बनाई थी, मगर 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई। उल्टा ये जो सरकार है हिंदू पक्ष से करीब 32 लोगों की गिरफ्तारी करती है, उसमें अधिकांश लोगों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, जो ये सरकार के षड्यंत्र को दिखाता है। तो जाहिर सी बात है, एक पिता के सामने एक बच्चे की हत्या की जाती है, निर्मम हत्या की जाती है, वो 38 लोगों की सूची देता है, उस सूची में महज 11 लोगों को ये सरकार गिरफ्तारी करती है। तो क्या एक पिता के अंदर वो पीड़ा नहीं होगी कि ये सरकार ने कार्रवाई ना करके उल्टा हमारे पक्ष के लोगों के ऊपर अधिकांश कार्रवाई की? तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके लिए लड़ी है, हिंदू संगठन उनके लिए लड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि अगर साझा में रविंद्र चौबे जी के खिलाफ, जिन्होंने मेरे बच्चे को न्याय नहीं दिया, उनके खिलाफ अगर मुझे चुनाव लड़ने का पार्टी मौका देती है तो मैं लड़ूंगा। आज उनको मौका दिया गया है, ईश्वर साहू जी वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, और निसंदेह मैं आपको बता दूं वहां पर महल और एक गरीब की झोपड़ी की लड़ाई है, और वहां पर एक भुवनेश्वर के जो पिताजी हैं श्री ईश्वर साहू जी, वो निसंदेह चुनाव जीतेंगे। और अमित शाह जी ने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं कहा है, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि अमित शाह जी ने जो भी किया है एक न्याय संगत और तर्क संगत बात कही है। जो घटना वहां पे घटी है उसे मंच के माध्यम से उन्होंने कहा है। तो सीधे तौर पर आरोप लगा दिया जाएगा? बिल्कुल, आरोप क्यों नहीं लगाया जाएगा? जब एक पिताजी स्वयं 38 लोगों की सूची देता है, उसमें महज 11 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है, टाल मटोल की जाती है, और वो पिता स्वयं अब उस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए चुनाव मैदान में उतर जाता है, तो क्यों नहीं आरोप लगाया जाएगा? आरोप निसंदेह लगाया जाएगा। चलिए ठीक है विकास जी, यहाँ पर भाजपा जो है साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, और जो भी यहाँ पर अमित शाह जी ने कहा वो सब कुछ सही है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, जो कि आप लोग करार देते नजर आ रहे हैं। और आखिरकार आरोपियों को क्यों नहीं सजा दी गई, इस पर भी जरा गौर फरमाइएगा। आरोपियों को तो तत्कालिक 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके 11 लोगों को जेल में डाला गया और उनके खिलाफ चालान पेश हो गया। इनके द्वारा की जा रही है। देखिए, आप समझिए, पुलिस की अपनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया होती है। जो आरोपी थे, जो उस घटना में संलिग्न थे, उन 11 लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाला गया, उसका चालान भी पेश किया गया और फास्ट कोर्ट में उनकी कार्रवाई हुई। आप समझिए, छत्तीसगढ़ का एक शांत वातावरण है, यहाँ सौम्य स्वभाव के लोग रहते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ गंगा जमुना तहजीब में सब लोग आपसी सद्भाव से रहते हैं। अब चुनाव के समय एक ये ध्रुवीकरण की राजनीति करने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि छत्तीसगढ़ में उनकी अब जमीन बची नहीं है, तो किसी भी प्रकार से एक शांत प्रदेश का माहौल खराब करे, दंगा भड़काना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये पूछ रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी। वो तो खुद ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं ताकि लोग यहाँ आक्रोशित हो और आपस में मेल जोल से जो रहते हैं वो आपस में लड़ जुड़ के मर जाए। यही हाल इन्होंने हरियाणा में किया, नूह में किया, ये महाराष्ट्र में पालघर में किया, यही हाल अभी मणिपुर में किया। तो पूरे देश को एक विघ्नकारी घटना, एक शक्तियों के द्वारा घेर लिया गया है, और ये जो छत्तीसगढ़ के शांत माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वक्तव्य देके छत्तीसगढ़ की महतारी के भोले भाले लोग इनको माफ नहीं करेंगे। यहाँ सब लोग भाईचारे से रहते हैं। छत्तीसगढ़ी एक शांत प्रदेश है, सबसे बड़ा धान का कटोरा माना जाता है, लोग में आपसी सौहार्द है, लेकिन उसको बिगाड़ने का माहौल, क्योंकि चुनावी जमीन इनकी बची नहीं। कई बार उनके दौरे हो चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना बचा नहीं, ना राम के नाम पे, ना गाय के नाम पे, ना कौशल्या माता के नाम पे, सबको इन्होंने छलने का काम किया है। अब राजनीति ये हो रही है कि चुनाव का समय आ चुका है, तो इनको लग रहा है किसी ना किसी तरीके से ध्रुवीकरण किया जाए और वोटों का ध्रुवीकरण करके राजनीति में एक गंदी और निम्न स्तर की राजनीति, इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। आप मुद्दों पे चुनाव लड़ो, आप विकास की बात करो। 15 साल का आपका शासन रहा, 15 सालों में क्या किया? आप साहू समाज के युवक की बात कर, एक साहू समाज का विकलांग युवक डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में सीएम हाउस के सामने आत्मदाह करके मर गया, उसके बारे में कभी कुछ बोला अमित शाह जी ने, रमन सिंह जी ने? आप खाली ध्रुवीकरण की बात करना चाहते हैं, आप यहाँ का शांत माहौल बिगाड़ना चाहते हैं।
क्यों नहीं उस विकलांग युवक की बात आती है? अगर आपको किसी समाज विशेष से प्रेम है, हम तो सद्भाव की बात करते हैं, सब हमारे लोग हैं, सब हमारे भाई बहन है, उसको न्याय मिला, 11 लोग आज जेल के अंदर है और तत्काल कार्रवाई की, प्रशासन अपनी जगह कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आप उसको एक राजनीतिकरण करके ध्रुवीकरण की राजनीति करने का अगर प्रयास करेंगे तो कांग्रेस सरकार और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता आपको जवाब देगी। यहाँ का आपसे विनम्र निवेदन हाथ जोड़ के छत्तीसगढ़ का सौम्य और शांत वातावरण को बिगाड़ने की कृपया कोशिश न करें। हम लोग अपने यहाँ खुश है, आपस में सब मिलजुल के रहते हैं। आपसे विनम्र निवेदन माननीय अमित शाह जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, यहाँ के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न करें प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विकास जी, आपने यह तमाम बातें कही, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे चुनावी समीकरण को देखा जा रहा है और खासतौर पर देखिए जो चेहरा लेकर के बीजेपी सामने आई है, उस चेहरे से ये कयास जताया जा रहा है कि 12% वोट बैंक जो है, वोट में का जो गणित है, वो ये पूरा समीकरण बिगाड़ता नजर आएगा। देखिए, यही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये समीकरण, ध्रुवीकरण, राजनीतिकरण का जो खेल हो रहा है ना, यही एक निंदनीय कार्य है। आप बात करें छत्तीसगढ़ महतारी की बात करें, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ रहवासी की बात करें, यहाँ छत्तीसगढ़ को गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की जो परिकल्पना लेके कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बढ़ रही है, ताम्रध्वज साहू जैसे हमारे नेता, बड़े नेता है, ये लोग की कल्पना है कि छत्तीसगढ़ को, लेकिन कुल मिलाकर के देखिए गृह मंत्री का तो यही कहना है कि जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, जो गलत उनके साथ हुआ है, ऐसा गलत ना हो इसके लिए भाजपा को वोट दे। इसमें चुनाव आयोग तक पहुंचने वाली बात क्या? गलत वो घटना एकदम निंदनीय है, उसके ऊपर तत्काल प्रशासन ने कार्रवाई की। आज 11 लोग जेल की सलाखों में सड़ रहे हैं। अब वो घटना को घटे लगभग साल भर हो गया है। अब चुनाव के समय आके इनको सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण, एक गंदी राजनीति की दिशा में ले जाने का छत्तीसगढ़ को प्रयास है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ये समझती है, इनके बहकावे में आएगी नहीं। यहाँ का आपसी सौहार्द हम लोग बिगड़ने नहीं देंगे, किसी स्थल में यहाँ इसको एक राजनीति का अखाड़ा बनने नहीं दिया जाएगा। ध्रुवीकरण की राजनीति को छत्तीसगढ़ की जनता सिरे से नकार देगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि जिस तरह का बयान यहाँ पर गृह मंत्री ने दिया, इसे साफ तौर पर ध्रुवीकरण की राजनीति उस विकलांग साहू युवक की क्यों नहीं बात की है, जो रमन सरकार में मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह किया था, उसकी बात क्यों नहीं करते हो आप लोग? अगर आपको समाज विशेष से हमारे सब भाई बहन है, आप खाली ध्रुवीकरण के बरगलाने का प्रयास करते हो आप। ठीक है, ठीक है जी। राहुल जी, जवाब दीजिए। विकास जी, आपसे एक प्रश्न ये है कि देखिए, मामला है सबसे पहली बात बीरनपुर का। बीरनपुर में जो घटना घटी है, जिस प्रकार मैं स्वयं दूसरे दिन से लगातार बीरनपुर में रहा, वहां पे जो हाल है, वहाँ जो ईश्वर साहू जो आज मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हर जगह जन संपर्क कर रहे हैं, हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं। उस ईश्वर साहू जी ने लगातार पहले दिन से कहा कि कांग्रेस का विधानसभा, युवा कांग्रेस का जो विधानसभा अध्यक्ष है अंजोर यदू, वो लोगों को भड़काते रहा, और मैंने 38 लोगों का नाम दिया, अंजोर यदू का भी नाम दिया। आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? आज भी उनको बचाया गया। आप फिर से चैनल के माध्यम से यही कह रहे हैं कि हमने 11 लोगों की गिरफ्तारी की। एक पिता जिसके गोद में एक बच्चा, उनका बच्चा दम तोड़ देता है, वो पिताजी प्रत्यक्षदर्शी के रूप में ये पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है जो किसी को फंसाएगा। ये पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं था जो किसी को फंसाएगा। ये एक मजदूर व्यक्ति था, जिन्होंने स्पष्ट कागज में लिख के दिया कि 38 लोग थे जिनको मैंने देखा है, जो मेरे बच्चे को मार रहे थे। मगर ये सरकार महज 11 लोगों की गिरफ्तारी करती है। विधानसभा युवा कांग्रेस का जो अध्यक्ष है अंजोर यदू, आज तक बच जाता है। लगभग मंत्री जी के बंगले में कितने महीनों तक बचा छिपा रहा, उसको कांग्रेस जन ही जाने। मगर अब वो क्षेत्र में आ चुका है, क्यों गिरफ्तारी नहीं की जा रही है? आज अपने बच्चे के न्याय को लेकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनके बच्चे के लिए लड़ाई लड़ी, उनके साथ में लगातार सदैव खड़ी रही, आज उनसे जब पूछा गया क्या आप चुनाव लड़ेंगे, हमने कार्यकर्ताओं को छोड़कर उनको टिकट दिया। आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और निसंदेह महल और ये झोपड़ी की जो लड़ाई चल रही है, उसमें ईश्वर साहू जी विजयी होंगे। और भुवनेश्वर साहू जी के जो कातिल को आपने नहीं पकड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद निसंदेह पकड़े जाएंगे और उन पर स्पष्ट रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बात पर जी विकास जी अपनी बात पूरी करें। हेमा जी, ईश्वर साहू से इनको प्रेम नहीं है, भुवनेश्वर साहू से प्रेम नहीं है। एक मासूम की हत्या हुई है, कांग्रेस पार्टी सब नम हाथों से उसको नमन करती, प्रणाम करती है, लेकिन इनको सिर्फ ध्रुवीकरण करना, एक समाज विशेष को बरगलाने की कोशिश पे लगे हैं। अगर इतना प्रेम होता तो इसका जवाब दीजिए ना।
कि एक साहू विकलांग युवक डॉक्टर रमन सिंह के सामने, सीएम हाउस के सामने आत्मदाह कर लिया था नौकरी पाने के लिए, तो उसको क्या उसका आपने मुआवजा किया, क्या उसकी कार्रवाई की, उसके बारे में आज अमित शाह जी ने क्यों जी नहीं बात राहुल की? आपको समाज को बरकलाने की बिल्कुल, काम मत विकास जी, करिए, विकास जी। शांत वातावरण को यहाँ बिगाड़ने का काम मत कीजिए। आने वाले समय में ऐसे विकास और जी, अगर घटनाक्रम कुछ इनके गलत हुआ इनके था, मतलब देखने को मिलेंगे। तो आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में में 5 साल हो गए। हमारी सरकार आपने में क्या उसको किया? न्याय मिला, बिल्कुल आपने उसको क्या न्याय किया? मिला, न्याय 5 मिला, साल हो गए आपकी आज सरकार न्याय को। मिला। अगर चलिए जेल ठीक है, भेजा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोषी ठीक है ठहरा राहुल जी, तो मेरा सरकार इस बीच को मेरा भी एक प्रश्न। जिसको आपने जेल भेजा। ठीक है राहुल जी, ठीक है, मेरा एक आपको प्रश्न है किसी इस से बीच। प्रेम नहीं है। ठीक है विकास जी, ठीक है, आपके पास आएंगे, अपनी बात रखिएगा। राहुल जी, मेरा सवाल यहाँ पर जी। ये है कि गृह मंत्री अमित शाह राजनांदगांव गांव पहुंचते हैं, जहां पर वो प्रचार प्रसार के लिए आते हैं, बीजेपी को वोट देने के लिए अपील करने के लिए आते हैं। वहां पर शाजापुर से जो उम्मीदवार हैं आपके ईश्वर साहू, उनका मंच पर होना। जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, आवाज आ रही? हाँ हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल, जी, बिल्कुल। मेरा जी, मैं आप सवाल कैसे फिर से दोहराएंगे? दोहरा रही हूँ। ठीक है, मैं सवाल फिर से दोहरा रही हूँ राहुल जी। यहाँ राजनांदगांव गांव में गृह मंत्री अमित शाह आते हैं बीजेपी के लिए वोट का अपील करने के लिए, खासतौर पर डॉक्टर रमन सिंह के लिए अपील करने के लिए वो आते हैं। लेकिन इस मंच पर शाजापुर से जो आपके उम्मीदवार हैं ईश्वर सिंह, वो क्या कर रहे हैं मंच पर? हाँ बिल्कुल, मैं उसका जवाब दूंगा। देखिए, प्रत्याशी बनाने के बाद वो धन्यवाद देने के लिए अमित शाह जी के पास पहुंचे और उनसे मुलाकात की, क्योंकि अमित शाह जी की भी मिलने की उनकी बहुत इच्छा थी, क्योंकि उनका जो चयन हुआ है दिल्ली से हुआ था। उनसे मुलाकात किसी की नहीं हुई। वो अपने गांव में बैठे बैठे सिर्फ टेलीफोनिक सबसे बात हुई है, मुलाकात किसी से नहीं हुई। निसंदेह मिलने पहुंचे। और आपको बता दूं, जिस प्रकार से खैरागढ़ जिला अभी नया जो बना है, वहां के भी जो विधानसभा प्रत्याशी हैं वो लगातार उस मंच पे बैठे हुए थे। खैरागढ़ जिले के भी प्रत्याशी बैठे हुए थे। और आपको बता दूं, खैरागढ़ जिले से जो 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है बीरनपुर हत्याकांड में, भुवनेश्वर के अगेंस्ट में, मतलब ये बता दूं, हिंदू पक्ष से जो गिरफ्तारी है 32 लोगों की हुई है, उसमें 8 खैरागढ़ जिला के हैं। और उनके साथ में, उनके परिवारजनों के साथ में ईश्वर साहू जी वहां पे पहुंचे। और जब वो पहुंचे तो वहां पर उनको मंच भी दिया गया, वो वहां पे अपनी बातों को रखे भी। और निसंदेह इसमें कोई किसी भी प्रकार से प्रश्न चिन्ह नहीं है कि वो उनको क्यों वहां पे खड़ा किया गया। लगा हुआ जिला है और खैरागढ़ जिला के 8 लोगों की गिरफ्तारी सरकार ने की है हिंदू पक्ष से। चलिए, काफी तो उनके सफाई, लिए बिल्कुल ईश्वर साहू जी ठीक, खड़े होंगे। काफी सफाई से आपने उत्तर दिया है। हालांकि विकास जी देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर स्पष्टीकरण देते हुए नजर आ रहे राहुल जी। उन्होंने साफ तौर पर जो बयानबाजी हुई है उसको लेकर सीधे तौर पर यह कह दिया है कि ये बयानबाजी पूरी तरीके से संतुष्ट करने वाली है, या फिर ये सिर्फ एक अपील ही है। लेकिन आप लोग इसको घुमा फिरा के तुष्टीकरण की राजनीति, शांत प्रदेश को अशांत बनाने की बात करते नजर आते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा होता आया है कि जब भी मंच पर कोई अन्य दल जाता है तो अपनी पार्टी के लिए वोट डालने की अपील करता है। वोट डालने की अपील करना एक दिगर बात है। हमारे भी नेता आते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार की कमियां तो विपक्ष गिनाती ही है विकास जी। मौजूदा सरकार कमियां की गिनाना, आप कमियां गिनाए। अगर कोई कमी आपको निकलती है आपके पास, अगर मुद्दे हैं तो मुद्दे गिनाए। उस पे तो आपने एक भी बात नहीं किया। भाजपा के हिसाब से यही मुद्दा होगा शायद। उन्होंने हेमा जी उन्होंने सिर्फ यही बात कहा कि यहाँ आप दंगा भड़काना चाहते हो, यहाँ पर आप सौहार्द बिगाड़ना चाहते हो। गृह मंत्री देश के, जिनके पास पूरी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है पूरे देश की, मणिपुर तो जा नहीं पाए, वहां हरियाणा में दंगा करवा रहे हैं, महाराष्ट्र में दंगा करा रहे हैं। वही कोशिश ये छत्तीसगढ़ में करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ एक भोला भाला शांत प्रदेश अब है, देखिए विकास जी, जिस तरह नहीं, एक सेकंड विकास जी, देखिए जैसे गृह मंत्री ने स्टेज से जैसे बोला कि कांग्रेस ये कर रही है, ठीक इसी प्रकार से अभी आप कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ दंगा भड़का रही है भाजपा, वहां दंगा भड़का रही है भाजपा। तो ये यही बात मैं सुन रहा हूँ, वही मैं आ रहा हूँ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। उन्होंने अगर उनका आपने चलाया भी था अभी प्रोमो में कि आप यहाँ दंगा कराना चाहते हो, आप यहाँ सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हो, तो ये क्या गृह मंत्री के मुंह से शोभा देता है? आज जिसके पास पूरे देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो उसके मुंह से ये शोभा देता है कि आपको ये करना चाहिए, ये करवाना चाहिए? आपको शालीनता पूर्वक, आप अपनी पार्टी के नेता हो, आप अपने लिए वोट मांगे। आपको अगर लगता है कांग्रेस प्रकार के शासनकाल में कहीं कोई कमी रही तो उसको उजागर किए। एक भी बात विकास की नहीं हुई, छत्तीसगढ़ महतारी की नहीं हुई, आदिवासियों की बात नहीं हुई, पिछड़ों की बात नहीं हुई, महिलाओं की बात नहीं हुई, युवाओं की बात नहीं हुई। आप अपना विजन प्रस्तुत करें ना कि साल में हम लोग आएंगे तो ये 15 साल के आपके कुशासन में ये हाल हुआ कि 15 सीटों में जब छत्तीसगढ़ में आपको जनता ने ढकेल दिया, तो अब आपके पास कोई चारा नहीं बचा, आपके पास मुद्दा नहीं है बात करने के लिए।
तो आप अनर्गल बात करके यहाँ का शांत माहौल खराब ठीक करने है, की लीजिए कोशिश राहुल कर रही जी, है। आपके पास भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, शांत प्रदेश है छत्तीसगढ़ देखिए, और उसमें अशांति फैलाने का कार्य आप लोग आखिरकार क्यों कर रहे हैं? अगर आप स्टेज पे आए हैं, आप जनता से वोट की अपील करने आए, विकास की बात करिए, वो बातें करिए जो जनता से जुड़ा हुआ यहाँ पर मुद्दा हो, इस तरह की बात करने का क्या मतलब है? आक्रोश बिल्कुल विकास जी शायद बिल्कुल विकास जी शायद अमित शाह जी का पूरा स्पीच नहीं सुने। वहां पर ना सिर्फ बीरनपुर का मामला उजागर हुआ, वहां पर इनके भ्रष्टाचार और घोटाले के विषय में भी बात की गई। जिस प्रकार से बिलासपुर में नरेंद्र मोदी जी ने अपने सभा में कहा था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, ये भ्रष्टाचार और घोटाले वाले सरकार के जितने भी आरोपी हैं उनको सलाखों में भेजा जाएगा। ये काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के उप सचिव यहाँ के कई अडानी को तो भेजिए, अडानी को तो भेजिए पहले राहुल भाई। अरे जरा पहले आप केंद्र में, पहले वहां तो भेजिए। अब मुद्दे की बात चलिए है, बोलिए, आप रोकिए मत, मुद्दे की बात बोलिए, कर रहा हूं बोलिए। मैं। और ये कह रहे थे कि हमने विकास किए, हमने महिलाओं के लिए काम किया, हमने युवाओं के लिए काम किया। मैं बता दूं, प्रदेश में 97 लाख मातृशक्ति मतदाता हैं, उनको इन्होंने ठग दिया शराबबंदी के नाम पर। आज गांव गांव और गली गली में शराब की बिक्री करवाई जा रही है। महिलाओं के साथ में गजब का छापामारी सरकार ने किया। आगे आप बढ़ेंगे तो प्रदेश भर में 57 लाख युवा मतदाता हैं, उनके साथ में इन्होंने इतना बड़ा छलावा किया कि आप देखिए, पीएससी हो, व्यापम हो, शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे वन आरक्षक का, चाहे एसआई का, हर परीक्षा में इनके घोटाले हैं। युवाओं के राहुल जी देखिए, ये तो वो सारे मुद्दे हो गए। अब मैं आपको बता दूं, एक मिनट, ये कह रहे थे ना कि मुद्दे, मैं बता दूं, प्रदेश में 11 लाख कर्मचारी हैं। शासकीय और अनियमित कर्मचारियों को 10 दिन में नियमितीकरण का वादा था। उच्चतम वेतनमान का वादा किया गया था। 7 बिंदु लिखे गए थे कर्मचारियों के लिए, एक बिंदु इन्होंने पूरा नहीं किया। सरासर प्रदेश की जनता के साथ में सिर्फ इन्होंने ठगा है और उनके साथ में वादा खिलाफी किया है। हेमा जी जवाब ले लीजिए। जी विकास जी, समय पड़ जाएगा। चलिए ठीक है राहुल जी, ठीक ऐसा है है, जी। छत्तीसगढ़ के खुशहाल जनता जो यहाँ इनके 15 साल के कुशासन में 15,000 किसानों ने आत्महत्या की थी प्रति वर्ष 1 वर्ष। आज 5 साल में छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस सरकार आई है, एक भी आपको ऐसी घटना देखने को नहीं मिलेगी। समर्थन मूल्य जो धान का जो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में मिल रहा है पूरे देश में, वो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। स्वामी आत्मानंद स्कूल जो खुला है, अंग्रेजी माध्यम स्कूल, उसके बाद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय, उसके बाद कोचिंग। सुनिए, आप सुनो ना, बोलो राहुल जो आप सुनने की ताकत करो, संयम रखो, सुनने का ध्यान रखो, बोलने के बोलो। चलिए राहुल जी, आपके पास आएंगे, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। स्वामी आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी स्कूल में जो गरीब का बच्चा पढ़ के कल को कलेक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनेगा, एसपी बनेगा, तो इनको आज वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ का समृद्ध किसान जो आज पहले आत्महत्या करता था, आज धान की लहर बह रही है, उनके खेतों में लहरा रही फसल, वो इनको बर्दाश्त नहीं होता। आदिवासी वनोपज जो 7 वनोपज ये खरीदते थे, आज हम लोग 67 वनोपज खरीदते हैं, समर्थन मूल्य में करते। तेंदुपत्ता का दाम 2,500 से 4,000 कर दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज हमार लैब, दाई दादा क्लिनिक, स्वास्थ्य सुविधाओं में जो गांव में हाट बाजार में जाके जो काम हो रहा है, स्वास्थ्य की सेवा में, मलेरिया से जो बस्तर पीड़ित होता था, उसको हम लोग ने कम कर दिया। नक्सल क्षेत्र जो 2 जिलों में 2003 में कांग्रेस सरकार में 2 जिलों में था, 17 जिलों में इन्होंने फैला दिया था। सुनिए 17 जिलों में इनको फैला दिया, वहां नक्सल क्षेत्रों में स्कूल वापस खुल रहे हैं, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आप ये जो छत्तीसगढ़ का चौतरफा विकास हो रहा है, माता कौशल्या का इतना बड़ा धाम बन गया, राम का वन पद बन गया है, गाँव माता की सेवा हो रही है, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसीलिए चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से बिल्कुल जल्दी से जवाब ले लेते हैं, जल्दी से राहुल जी से जवाब ले लेते हैं, वक्त की बहुत कमी है। जल्दी राहुल जी अपनी बात जल्दी पूरी करें आप। बिल्कुल, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि हम धान का समर्थन मूल्य 2500 दे रहे हैं, मगर इनके सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा 450 रुपए समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई। क्या इन्होंने 450 रुपए की बढ़ोतरी की? वो कहाँ है किसानों का? ये किसानों को सिर्फ और सिर्फ ठग रहे हैं। ये कह रहे थे कि आत्मानंद के हमें स्कूल संचालित करना है, गरीब का बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहा है, वहां पे क्या समस्या है आपको जाके देखना चाहिए। एक भी शिक्षक नियमित नहीं है। और तो और जितने भी स्कूल संचालित है स्वामी आत्मानंद के, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाए गए स्कूलों में संचालित है। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों राहुल भाई? साल में आपने कुछ नहीं किया। आप लोग ने सिर्फ छत्तीसगढ़। चलिए ठीक है, अब ये जनता तय कर लेगी कि उनके लिए किसने क्या किया है और कौन क्या कर सकता है। जनता पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अब चुनाव का समय है, अब जनता सब कुछ जज कर लेगी। आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए।
कुल मिलाकर के चुनावी दौर में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब जनता को तय करना है और काफी समझदारी के साथ, जागरूकता के साथ तय करना है कि किससे इस बार जनता मौका देती है। फिलहाल बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।